guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you for clicking this video and being here. It's mean a lot. I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, हेल्दी होंगे और आप अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बस बिल्कुल ही पास आ गया है और अब टाइम बर्बाद करने का बिल्कुल हम सोच नहीं सकते हैं। कोई भी जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहा होगा वो बिल्कुल नहीं सोच सकता है कि टाइम को बर्बाद करने के बारे में। और किसी ने मेरे से पूछा है कि मैंने स्टार्टिंग मैंने कहाँ से कोई कोर्स परचेज़ किया है, कैसे प्रिपरेशन करी है। तो मैंने जब मैं प्रिपरेशन में आई थी 2023 में, तब मैंने बाइजू से लिया था कोर्स, जो बाइजू अब बंद हो गया। उसके बाद मैंने पूरा यूट्यूब से भी जो भी पढ़ाई वढ़ाई करी है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से ही करा है। जिस भी टॉपिक में मुझे कन्फ्यूज़न है मैंने यूट्यूब से ही किया है। मैंने एनसीईआरटी कवर की है यूट्यूब से, तो मेरा मेन सोर्स फ़िलहाल पढ़ाई करने का यूट्यूब है। और बाइजू में भी मैंने किया था, वो भी अच्छा था। खैर बाइजू तो बंद हो गया। मैंने वहाँ से पीटी का कोर्स लिया था, वो प्रीलिम्स के लिए वो। और बाकी तो खैर मैंने यहाँ लाइब्रेरी आ गई थी और सुबह 8 बजे 8:30 बजे लाइब्रेरी आने के बाद लाइब्रेरी में तब कोई भी नहीं था। मैं जिस रो में मैं बैठती हूँ बेसिकली उस रो में तो कोई भी नहीं था। पीछे वाले रो में थे 2-4 बच्चे। और आने के बाद यहाँ सबसे पहले मैंने हिस्ट्री का रिवीजन करना शुरू किया है। पता नहीं क्यों मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रही हूँ। जो स्टार्टिंग के हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, यूरोपियों का आगमन, कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई, इन सब में, और ये जो किसान विद्रोह हो गया, इन सब में, तो मैं सोचूँ इसको 2-4 बार और अच्छे से पढ़ाई करूँ ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ही बर्बाद कर देगा मेरा पेपर को, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो बर्बाद कर दे। तो मैंने यही सोचा है कि मैं 2 बार अपना जो मेरा ये हिस्ट्री का नोट्स इसको 2 बार रिवाइज़ करने के बाद जो बिल्कुल जिसमें मुझे कन्फ्यूज़न है उसके मैं थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना के वीडियो देख के और पीवाईक्यू सॉल्व करके उसको एकदम बिल्कुल दुरुस्त कर लूँ ताकि आगे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फैक्चुअल में मुझे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, वैसे समझने वाली चीज़ों में तो मुझे उतना कन्फ्यूज़न होता नहीं है। वैसे भी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ तो हम कोई रिस्क ले भी नहीं सकते, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल भी और डिटेल में भी। तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को जितने अच्छे से करके चलेंगे वही हमारे लिए अच्छा है, ताकि एग्ज़ाम हॉल में रिग्रेट करने से अच्छा है कि उससे पहले ही लाइब्रेरी में बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर लिया जाए। यहाँ पर मैंने कुछ मंगाया था, मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या मंगाया था ना। मतलब मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है। आई होप कि आपके लिए भी ये बहुत ही अच्छा होगा। जो भी बच्चे ऐसे हॉस्टल वगैरह में रहते होंगे उनके लिए तो इट्स मस्ट है, और जो टी लवर है बेसिकली उसके लिए मेरी तरह। क्योंकि मेरी लाइब्रेरी के आसपास चाय की दुकान थी जो बंद हो गई है, तो मुझे शाम को इतनी क्रेविंग होती है चाय की कि मेरा सर दर्द होने लगता है। उससे बचने के लिए मैंने ये टी प्रीमिक्स मंगाया। मतलब इसमें सिर्फ मिल्क की टी सब एडेड है। इसमें आपको सिर्फ हॉट वाटर ऐड करना है और आपका रेडीमेड चाय बन के बिल्कुल तैयार है। और इसमें 2 फ्लेवर आते हैं, एक ये मसाला चाय है और एक इलायची का। अगर आप कोई उनमें से लोग हैं जिसे मसाला चाय पसंद नहीं है, इसमें जैसे इसमें दालचीनी का, अदरक का, लौंग का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, और तेज पत्ता जिसको भी पता होगा, और एक इलायची फ्लेवर आता है। वो तो मैंने नहीं किया है टेस्ट, बट ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब उतना घर जैसा चाय नहीं था, बट 90% तो सिमिलर है। और चीनी भी ठीक था, क्योंकि मेरे को चीनी के साथ बड़ा लफड़ा था कि मैं चीनी वाली ज़्यादा चाय पी नहीं सकती हूँ। अभी आपको मैं टेस्ट करके बताती हूँ। टेस्ट करने के बाद इसका चाय मतलब अच्छा था। अगर आप स्टूडेंट हैं, लाइब्रेरी में रहते हैं, कहीं हॉस्टल में रहते हैं, तो ये तो मस्त था। और यहाँ चाय पीते पीते मैं पार्लियामेंट करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट भी पॉलिटी का है, तो पार्लियामेंट करना मस्ट। और पूरे लक्ष्मीकांत का आई थिंक सबसे बड़ा चैप्टर ही संसद है, तो इसलिए उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बारीकी से, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसमें से आते हैं, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो इसलिए मैं यहाँ अपने जो मेरा शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखा है, और ये जो मैंने लक्ष्मीकांत का शॉर्ट नोट्स बनाए ना सारे चैप्टर्स का, वो भी मैंने यूट्यूब से ही देखकर बनाया। यूट्यूब पे एक मंजू मैम करके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। मैं उन्हें बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। अगर आप में से किसी को चाहिए होगा कि वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी कि मंजू मैम मतलब लैपटॉप में करके दिखाऊंगी कि कैसी वीडियो है वो। मतलब पूरी लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट है, पीडब्ल्यू है आई थिंक, हाँ पीडब्ल्यू पे ही है, पीडब्ल्यू के चैनल पे हिंदी मीडियम पे पूरी लक्ष्मीकांत में जितने चैप्टर हैं, जो नया एडिशन में आई थिंक 90 चैप्टर, तो 90 के 90 चैप्टर सारा उन मैम ने करवा रखा है, और बिल्कुल अच्छे से करवा रखा है। अगर आपने उनका लेक्चर लिया और फिर जाकर रिवाइज़ किया नोट्स को एक बार, या बुक्स पढ़ी, तो आई डोंट थिंक कि फिर पॉलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। उन्होंने एनसीईआरटी की भी पॉलिटी करवा रखी है। जो भी कोई ये सोच रहा हो कि मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम दूंगा 71, 72, तो आप फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी का एनसीईआरटी भी उन्होंने करवा रखा है, वो किसी और चैनल पे करवा रखा है। पहले वो आई थिंक निर्माणा इस पर पढ़ाई करती थी, तो उस पर। और इसके बाद दोपहर में मैं घर जा रही हूँ। घर जाना बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि मेरे लिए, और आज इतना धूप नहीं था तो पैदल आराम से जाया जा सकता था। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, धूप का नामो निशान नहीं था। बारिश की संभावना तो है, बट होना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं घर से यहाँ पे आ गई हूँ। मैं
जाती मैं पैदल हूँ, लेकिन मैं उधर से आ जाती हूँ ई रिक्शे से, क्योंकि आने में आधा घंटा लगता है, जो मैं सोचती नहीं आधा घंटा बर्बाद करूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने करंट अफेयर का क्लास किया, क्योंकि करंट अफेयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट जो एडुटेरिया का टेस्ट है उसमें जनवरी से मई तक का सारा करंट अफेयर आएगा, तो पूरा अच्छे से रिवाइज करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जून का कर रही हूँ, क्योंकि अभी जून चल रहा है, तो मैं डेली करती हूँ, तो डेली का करंट अफेयर चल रहा है, 1-2 दिन का पीछे का चलता है। और किसी ने पूछ रखा है मैथ और रीजनिंग, तो भाई मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आदित्य रंजन सर की ही वीडियो देख रही हूँ। उनकी मैं एक बुक मंगाई हूँ, जिसमें है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वगैरह, उसमें से समझ के वही मैं कर लूँगी। और ऐसा कोई मेरा अदर सोर्स नहीं है किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ यूट्यूब ही है। और बाकी तो मैंने बता ही रखा है प्रीवियस वीडियो में कि मैंने क्या क्या कहाँ से फॉलो किया है। और पूरी वीडियो बनाना भी मेरे लिए थोड़ा संभव नहीं है। और एक कोई महान है, उन्होंने बोला है कि मैं पढ़ते पढ़ते खाती हूँ, तो उनका भी खाने का मन करने लगता है। भाई मेरे लिए खाना बहुत ज़रूरी है पढ़ते पढ़ते, क्योंकि अगर मुझे भूख लग रही है और मैं नहीं खाऊंगी ना, तो मेरा दिमाग भूख पे ही रहता है बजाय कि पढ़ाई पे, किसी टॉपिक पे। तो इसलिए मैं अपने पास कुछ रखती हूँ खाने पीने का। यहाँ पर शाम को मैंने ये लस्सी पी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि शाम तक आते आते मेरा सर ऐसा जवाब देने लगता है कि अब बस हो गया, अब नहीं पढ़ा जाएगा। बट अपनी लिमिट्स को थोड़ा पुश करना है कि थोड़ा और, क्योंकि अगर अभी हम पुश नहीं करेंगे ना, तो फिर जब एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, और अगर आपका PDF में नाम नहीं है तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। और यहाँ पे ये मेरी जनवरी की मैगज़ीन है क्रॉनिकल की, उसका मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। आज जनवरी का हो जाएगा आधा, फिर आधा कल करेंगे, ऐसे करते करते मैं मई तक रिवाइज़ कर लूँगी, ताकि टेस्ट में मुझे सुविधा लगे। और यहाँ पे 8 बज गया, अब मैं घर जाने का मेरे को टाइम हो गया है। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं घर जाके थोड़ा बहुत और कुछ पढ़ने की कोशिश करूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो। वैसे मैंने आज एक और मतलब टॉपिक किया था, जैसे जो मैंने टेस्ट दिया था उसका मैंने एनालाइज़ भी किया था, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है रिकॉर्ड करने में, इसलिए। और अब मेरा इतना सर दर्द हो रहा है, तो मुझे लग रहा है घर जाके मुझे अपने सर की मालिश करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मेरे से कुछ काम होगा नहीं। पता नहीं क्यों मेरा सर में लगता है कुछ गड़बड़ चल रहा है ना आजकल तो बहुत कम दर्द हो रहा है, बट बीच में तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा था। तो आज मैं अपने आप को ऐसे हेड मसाज करूँगी तेल से। यहाँ पे मैं तेल प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई एक तेल नहीं लगाते अपने सर में, ऐसे 2 तेलों का मिक्सचर और एक रोज़मेरी मिला के अच्छे से हेड मसाज कर लो, तो मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है, थोड़ा सा इसको गर्म करके डबल बॉइलिंग मेथड से। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। इतने अच्छे से पढ़ाई करें कि जब रिज़ल्ट आए तो आपका PDF में नाम हो। बाय बाय अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।